अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशंस की, जिसमें हम एरियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो एरियाज़ जो हमने पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया। उसके साथ अभी जो 3rd लेक्चर है हमारा इस सीरीज़ का, वो है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उससे रिलेटेड है। तो उनके एरियाज़ किस तरह फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। ये बेसिकली क्यों हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में हमें डिफरेंट डायग्राम्स और डिफरेंट शक्ल के जो प्लॉट्स हैं उनसे वास्ता पड़ता रहता है। तो उनके हम एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, इसलिए ये इनकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इससे वास्ता पड़ता रहता है, तो वो ताकि उनको ईज़मेंट रहे, आसानी रहे ये एरियाज़ कैलकुलेशन करने में। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, जैसा कि स्क्वायर ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं और उसके चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। इस तरह तमाम साइड चूँकि इक्वल हैं, हमने इसको ए से ही डिनोट कर दिया। और एरिया के लिए साइड स्क्वायर इसका फार्मूला है, साइड स्क्वायर। तो साइड चूँकि इसकी साइड की डायमेंशन ए है, ए का स्क्वायर ले लिया हमने, तो इससे इस स्क्वायर का एरिया निकल आता है। इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक ऐसी डायग्राम ज्योमेट्रिकल जो फिगर है जिसमें दो साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं, उनकी डायमेंशन बराबर होती है। जो अपोजिट जो साइड्स हैं उनकी डायमेंशन बराबर होती है। एंगल्स जो हैं चारों 90 के ही होते हैं। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोल लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं, एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है, या a इंटू बी कर लें। तो लेंथ इंटू विड्थ जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इससे एक रेक्टेंगल का एरिया निकल आता है। इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो है वो कौन सी फिगर होगी, ऐसी फिगर जिसकी आमने सामने के जो अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों। जिस तरह ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे के साथ मिलेगी नहीं, ये बिल्कुल पैरेलल चलती रहेंगी। इसी तरह ये साइड्स एक दूसरे की पैरेलल हैं और एंगल इनके 90 के नहीं होते। तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन से वो वास्ता पड़ता है कि अगर थीटा ना दिया जाए, ये थीटा गिवन ना हो और हमें हाइट दे दी जाए और बेस दे दी जाए, तो इसके लिए हम बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इस केस में जिसमें हमें थीटा अगर गिवन हो क्वेश्चन में, तो तब हम क्या करेंगे, व्हेन थीटा इज गिवन, तो क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट एडजेसेंट साइड्स, यही एडजेसेंट साइड्स हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट लेने के बाद इनको मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, और उसके बाद साइन थीटा जो है, जो भी थीटा गिवन हो उसका साइन लेके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक था, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेशन से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट फिगर्स में हम आगे मूव करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।